आपको सुनाई 1/4 मिनट में सुनिए। अब ये वो कथाएं जो अभी तक बिल्कुल पंडाल में नहीं आए, इस कथा को सुन लेते हैं तो संपूर्ण भागवत का फल उनको मिलता है। वो ये कथाएं कर रहा हूं शुरू। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, 12 स्कंद हैं। सबसे पहले 6 अध्यायों का महात्म्य है। उसके बाद पहला स्कंद है, उसमें 19 अध्याय हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया गया है। पहला अवतार सनक सनातन कुमार, दूसरा वराह, तीसरा नारद, चौथा यज्ञ और 5वां कपिल, 6वां नरनारायण, 7वां दत्तात्रेय, 8वां ऋषभ और 9वां पृथुदेव, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां व्यास, 18वां राम, 19वां बलराम, 20वां कृष्ण, 21वां ग्रीव, 22वां हंस, 23वां बुध और 24वां अवतार भी आप सुन रहे भगवान कल की देवता का अवतार होगा। जो इन अवतारों की कथा सुनेगा उसके घर में कलहता और दरिद्रता कभी भी नहीं रहेगी। उसके बाद में है श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद, जिसमें 10 अध्याय है, जिसमें क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया गया। उसके बाद में श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद, जिसमें 33 अध्याय है, जिसमें अष्टांग भक्ति और सांख्य की कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद में है चौथा अध्याय, जिसमें अद्भुत कथाओं का वर्णन किया है। सबसे पहले अंशिया माता की कथा बड़े विचित्र रूप से उसको गाई है, और ध्रुव जी महाराज की कथा बड़ी अद्भुत है। प्रचेता प्राचीन वरही पुरंजन उपाख्यान चौथे स्कंद में। उसके बाद 5वां स्कंद है, जिसमें 26 अध्याय है। सबसे पहले प्रेवत राजा के जन्म की कथा का वर्णन किया, भूगोल खगोल वर्णन किया गया है, और 49 और इसी स्कंद हमें नरकों का वर्णन किया गया, और कौन सा काम करने से स्वर्ग और कौन सा काम करने से नरक मिलता है, और वही श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद पूरा हो जाता है। उसके बाद में 6वां स्कंद, उसमें 19 अध्याय है। सबसे पहले जामिल उपाख्यान की कथा का वर्णन है, फिर वृत्तासुर की कथा का वर्णन है। 6वें ही अध्याय की ये कथा है, और इसी कथा में 49 मर्दगुणों की कथा का वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात 7वां स्कंद। 7वें स्कंद में प्रहलाद के जन्म की कथा है। हिरण्यकश्यप के अपराधों का वर्णन, प्रहलाद को आग लगाकर जलाने की ऐसी स्थिति की गई, लेकिन भगवान खम फाड़ करके प्रकट हुए, नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन किया है। इसी स्कंद में स्त्री धर्म, मानव धर्म और ग्रस्त धर्म का वर्णन 4 अध्यायों में किया गया। 7वां स्कंद पूरा। उसके बाद में 8वां स्कंद। 8वें स्कंद में 24 अध्याय। सबसे पहले मनवंतरों का वर्णन है। उसके बाद डूबते हुए एक गजेंद्र हाथी की कथा। उसके बाद में गजेंद्र मोक्ष की कथा का विस्तार किया है। जिन घरों में गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है, उनके जिंदगी में कभी गरीबी नहीं आ सकती, ऐसा वरदान मिला है गजेंद्र मोक्ष को। तो 8वें स्कंद के आरंभ में ये गजेंद्र मोक्ष, डूबते हुए हाथी के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा करी। उसके बाद में समुद्र मंथन का कथा, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र में से 5 गैया निकली। जो लोग इन 5 गायों को नित्य उनका नाम लेते हैं, उनके पूर्वजों की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। वो 5 गैया समुद्र से निकली। पहली गैया है नंदिनी, दूसरी है सुरभि, तीसरी है बहुला, चौथी है सुभद्रा और 5वीं है सुशीला। ये 5 गैया सागर के मंथन से निकली। समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया गया। उसके बाद में बामन चरित्र, राजा बलि के दरवाजे पर भगवान बामन कैसे पहुंचे, और उसके तत्पश्चात मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन किया गया। यही 8वां स्कंद पूरा। 9वें स्कंद में 24 अध्याय। सुनिए सुनिए, बिल्कुल अब हम सीमा में पहुंच ही गए। उसके बाद में 9वां स्कंद है। 9वें स्कंद में सबसे पहले सूर्यवंशावली का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश में कौन कौन से राजा हुए, ये तमाम कथाओं का वर्णन किया गया। बताया जाता है कि क्षीर सागर में भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि से कश्यप और कश्यप से श्राद्धदेव मनु, उनके यहाँ पर आगे चल करके छ्वाकु के वंश में बड़े बड़े राजे महाराजे हुए। इन्हीं के वंश में सगर, सगर के यहाँ आगे वंश में, इनके वंश में आगे चल करके इनके सगर बड़ा अद्भुत राजा हुआ था। इनके यहाँ दिलीप जैसे महापुरुष, और उनके यहाँ पर सीधे भगीरथ, और भगीरथ के वंश में आगे चल के त्रदस्यु त्रिशंकु, उनके वंश में आगे चल करके उनके वंश में आगे चल के हरिश्चंद्र बड़ा अद्भुत राजा हुआ। उनके वंश में बेटा हुआ रोहित, रोहित के यहाँ चंप, चंप के यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम था अस्मक, अस्मक के यहाँ मूलक, मूलक के यहाँ एडवेड, एडवेड के यहाँ विश्वसय, विश्वसय के यहाँ खटवांग, खटवांग के यहाँ दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के यहाँ रघु, रघु के यहाँ अज, और अज के हमारा दशरथ, उनके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट हुए। इस प्रकार से इस कथा का वर्णन किया। उसके तत्पश्चात चंद्रवंशावली का भी वर्णन किया गया। चंद्रवंश में चंद्रमा का पुत्र हुआ है बुध, बुध का हुआ पुरुरवा, पुरुरवा का पुत्र हुआ नहुस, नहुस के वंश में आगे चल के याति, इनके वंश में आगे श्री यदु जी महाराज के जन्म की कथा। उनके वंश में एक बेटिया हुई आहुकी, और आहुकी के 2 बेटे हुए, एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। देवक के यहाँ कन्याएं हुई और उग्रसेन के यहाँ बेटा कंस हुआ, और उस कंस को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण बन करके धरती पर चल करके आए। ऐसा 9वां स्कंद पूरा। उसके बाद में 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, और उसमें सबसे पहले
किस प्रकार से देवताओं ने स्तुति करी उस कथा का वर्णन किया है। दूसरे अध्याय में जाकर के सुनिए, 10वें स्कंद के 90 अध्याय, एक एक अध्याय देखिए। दूसरे अध्याय में जाकर के गर्भ स्तुति का वर्णन है। तीसरे अध्याय में भगवान चल के आए। चौथे अध्याय में भगवान गोकुल पहुंच गए। 5वें अध्याय में कृष्ण जन्म हो गया। 6वें अध्याय में पूतना आई। 7वें अध्याय में भगवान का नाम संस्कार। 8, 9 इन अध्यायों में भगवान की बाल लीला। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और 20 इसमें भगवान के श्री ब्रजमंडल की बाल लीलाएं, नाम संस्कार और 20वें नंबर के अध्याय में वर्षा ऋतु का वर्णन, 21 नंबर के अध्याय में वेणु गीत का वर्णन कर दिया गया। उसके तत्पश्चात यह कि पत्नी 26वें अध्याय पर गिरिराज पूजा, गोवर्धन पूजा का वर्णन किया। 29 अध्याय से 33 अध्याय में 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी का वर्णन किया और 39 नंबर के अध्याय में कंस का उद्धार भगवान ने कर दिया। 45, 46, 47 इन अद्भुत अध्यायों में उद्धव गोपी संवाद और उसमें भ्रमर गीत का वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात फिर आगे 49 नंबर का जो अध्याय था वो बड़ा अद्भुत था। भगवान गुरुजी के आश्रम में गए और वहां से पढ़ लिख करके चल करके आ गए। 50, 51, 52, 53 इसमें भगवान द्वारका पहुंच गए और भगवान के विवाह शुरू हो गए। 51, 52वें अध्याय में रुक्मिणी के साथ विवाह। उसके फिर और 3 अध्यायों में भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। उसके तत्पश्चात प्रभु की दिव्य यात्रा का वर्णन किया गया। मुझे संक्षेप करना पड़ रहा है, नहीं तो संपूर्ण भारत के एक एक अध्याय, संपूर्ण भागवत की एक एक अध्याय की सूची के कौन से अध्याय में कौन सी कथा का वर्णन किया गया है। अब इतना ही कह पाऊंगा कि 80 नंबर के अध्याय में सुदामा चरित्र, 74 नंबर के अध्याय में नर राजा के ऊपर कैसे भगवान ने कृपा करी, 87 नंबर के अध्याय में वेद स्तुति, 90 नंबर के अध्याय में वसुदेव जी महाराज के यज्ञों को पूरा किया गया। यही श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद पूरा हो गया। उसके बाद में 11वां स्कंद। 11वें स्कंद में ये पोथी तो मैं इसलिए आगे रखता हूं क्योंकि संस्कृत भाषा ये शब्द ब्रह्म है और जब ये आंखें इन शब्दों को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि पंडाल में बैठी हुई माताएं भगवती राधा रानी पुरुष साक्षात कृष्ण के रूप में नजर आते हैं। ये तो आंख से पट्टी बांध दीजिए, इतनी कथाएं हो गई हैं। एक एक अध्याय का पता है कि कौन सी कथा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी मेरे कलेजे में है, मेरी नियति में है कि मैं हमेशा ग्रंथ खोल के ही कथा करता हूँ। क्योंकि मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा है कि भले ही तुम्हें ग्रंथ याद है, और मैं तो हनुमान चालीसा भी किताब खोल के करता हूँ क्योंकि इसकी ये नियमता है कि आपका ग्रंथ सामने खुला हुआ होना चाहिए, तब उसकी पूर्ति पूरी है। आप सुंदरकांड भले ही आपको याद है, लेकिन सुंदरकांड ग्रंथ खोल करके कहिए। तो ये शब्द ब्रह्म की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो अब आ गया 11वां स्कंद है। 11वें स्कंद की कथाएं आज ही आपने सुनी है। सबसे पहले भगवान के जाने बाद कौन कौन से राजा, भविष्य में कौन कौन से राजा होंगे। अंतिम संदेश सुखदेव भगवान का ये आप सुन रहे थे। 6वें अध्याय में परीक्षित राजा का मोक्ष और उसके बाद में मार्कंडेय जी महाराज की तपस्या। आज भी मार्कंडेय जिंदे हैं, भगवान शिव का उन्हें वरदान मिला है। उसके तत्पश्चात में फिर 13 नंबर के अध्याय में श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में 13 ही अध्याय। अंतिम इसके अध्याय में कितने ग्रंथ हैं, उनके श्लोकों की संख्या कितनी है। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, 35,000 श्लोक हैं। दूसरा है पद्म पुराण, 55,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। सबसे बड़ा पुराण है, उसका नाम है स्कंद पुराण, जिसमें 81,100 श्लोक हैं। संपूर्ण पुराणों में चतुर्लक्षम 4 लाख श्लोक हैं। 4 लाख में से कोई व्यक्ति एक श्लोक जीवन में उतार ले, भव सागर से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुखदेव स्वामी के द्वारा जो कथा सुनाई गई वो बड़ी अद्भुत है। आइए मैं भागवत जी का अंतिम श्लोक आपको सुना रहा हूँ, मेरे साथ बोलिए, कहिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि माँ पश्यन्तु, कश्चित् दुख भाग भवेत्। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भागवत पूरी सुना दी है, उधर पलट दिए, सिर्फ अकेला जो कागज का गत्ता मेरे पास रह गया है। एक एक अध्याय को यहाँ से पढ़ने की बिल्कुल कोशिश की है, पूरी पलटी है यही है। बस लास्ट श्लोक तक मैंने आपके बीच में बोला है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राम पारमहंस्याम संहितायां वैयासिक द्वादश स्कंदे पुराण संख्यादान महात्म्यात्वर्णनम नाम 13 अध्याय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।